ईश्वर की सबसे सुंदर रचनाओं में से सर्वप्रथम हम मनुष्य ही आते हैं। हम मनुष्य इस दुनिया के सबसे अनोखे जीवात्मा हैं। हमारे भीतर एक ऐसी प्रकार की असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इतनी असीम ऊर्जा और इतनी असीम शक्ति होने के बावजूद भी हम भला हार क्यों जाते हैं? हम घुटने क्यों टेक देते हैं? हम जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं? क्या आपने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है? हमारे असफल होने का एक ही कारण है, हमारे अंदर ऊर्जा और असीम शक्ति को जान नहीं पाते और ना ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बल्कि हम बुज़दिलों की तरह जब भी कोई मुसीबत आती है तब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, आपने मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों दी है? मेरे साथ ही भला ये क्यों होता है? दूसरा आदमी थोड़ा ही मेहनत करता है और वह सफल हो जाता है, जबकि मैं इतना मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। इतने प्रयासों के बावजूद मैं असफल क्यों हो जाता हूँ? लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि हम किसी भी परेशानियों से निकलने के लिए हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, हम उन परिस्थितियों से निकलने के लिए रास्ते तैयार करने लगते हैं। उन रास्तों के लिए जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, हम उन ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और समय के साथ साथ उन परिस्थितियों को हराकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या हम अपने भीतर के ऊर्जा का 5% भी उपयोग कर पाएंगे? नहीं ना। क्या बुरी स्थिति आने पर हम उनका डटकर सामना कर पाएंगे? नहीं ना। ये सब हमारे सोच पर निर्भर होता है कि हम परिस्थितियों को किस तरह अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए कठिनाइयों को जीवन में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम खुद से मिल पाते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा पाते हैं। तब आप अपने जीवन को सरल बना लेते हैं और भविष्य में अगर आपको परेशानियां आती है तो आप बड़ी सरलता से उससे निपट सकते हैं। महात्मा बुद्ध की एक कथा से समझते हैं। एक समय की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते उन्हें थकान महसूस होने लगी। वे सभी विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पर सभी ने अपना भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद वे सभी एक जगह बैठे हुए थे। तभी उन सब के बीच में अचानक धर्म के बारे में चर्चा शुरू हो गई और इसी दौरान उन सभी शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे तथागत, मैंने देखा है कि कई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जो साधारण से दिखते हैं, ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। और वहीं पर संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में असफल हो जाते हैं। उन्हें अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। तथागत, इसके पीछे का कारण क्या है? भला ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पूर्वजन्म के कर्म इसके आड़े आ जाते हैं? क्या ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों से होता है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? शिष्य की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन सभी शिष्यों को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। ये बहुत पहले की बात है। विराटनगर में सुकृत नामक राजा राज्य किया करता था। उसके पास लौसंग नाम का एक विशाल हाथी था। राजा ने कई सारे युद्ध
इस हाथी पर बैठकर लड़े थे और विजय भी प्राप्त की थी। बचपन से ही लौसंग को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया था कि आगे जाके वो युद्ध कला में निपुण हो सके, जिससे वो युद्ध में अपना परचम लहरा सके। पर्वत के आकार के समान लौसंग जब युद्ध मैदान में उतरता और सेना का प्रतिनिधित्व करते वक्त जब भी वो अपनी हुंकार भरता था तो डर के मारे शत्रुओं की सेना उल्टे पांव ही भाग जाया करती थी। लेकिन सब समय समय की बातें हुआ करती है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है और उसी के बाद वृद्धावस्था भी आती है, ठीक उसी प्रकार लौसंग भी युवावस्था के बाद कमज़ोर पड़ने लगा था। वह धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था, जिस वजह से राजा अब उस पर कभी भी सवारी नहीं किया करते थे और न ही कभी उसे युद्ध में ले जाया करता था। वो बस हाथीशाला में ही शोभा मात्र बनकर रह गया था और अब सेना के लिए भी उसकी अहमियत अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिस कारण राजा और राजा के सभी कर्मचारी अब लौसंग पर उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। लौसंग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी धीरे धीरे कम कर दी गई थी। लौसंग की देखभाल करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को रखा गया, जो समय समय पर उसे भोजन और पानी दिया करता था। लेकिन वृद्धावस्था होने के कारण वो व्यक्ति भी भोजन समय पर देने में चूक जाया करता था और उसके परिणाम स्वरूप लौसंग को भूखा प्यासा ही रहना पड़ जाता था। बहुत दिनों तक जब लौसंग को भोजन और पानी नहीं मिला, जिस कारण उसे जोरों की भूख और प्यास लग गई। लौसंग हाथीशाला से निकल के एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब बहुत ही पुराना हुआ करता था। यहाँ पर लौसंग पहले भी लाया जा चुका था। लौसंग ने जी भर के पानी पिया और स्नान के लिए वो तालाब के अंदर जा पहुंचा। लेकिन लौसंग को यह ध्यान नहीं आया कि तालाब में कीचड़ बहुत भरा था, जिस कारण वो तालाब में जाकर फंस गया। लौसंग जितना भी तालाब से निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही उसमें और फंसता जाता। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और लौसंग अब उस कीचड़ में गर्दन तक फंस चुका था। वह राजा का प्रिय हाथी था। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ, बेहद दुख हुआ। उन्होंने लौसंग को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे। उसकी ऐसा दशा देखकर सभी लोग अब निराश हो चुके थे, हार मान चुके थे। तब राज्य के एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा को एक उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले वहां पर खड़े सभी लोगों को वापस बुला लिया गया। उन सैनिकों को पड़ोसी देशों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौसंग के सामने युद्ध के नगारे बजने लगे और सेना इधर से उधर करने लगी। लौसंग ऐसा प्रतीत हुआ कि शत्रु की सेना उस पर हमला करने वाली है और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए वे सभी आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ का वातावरण कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि मानो वो सचमुच एक युद्ध का मैदान हो। और ये सब देखकर लौसंग में अचानक न जाने कैसे उसमें फिर वही जोश और वही ऊर्जा उत्पन्न हो गई। उसने जोर से हुंकार भरी और फिर उसके बाद सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे गर्दन तक फंसा हुआ लौसंग धीरे धीरे उस कीचड़ को खदेड़ता हुआ उस तालाब के किनारे जा पहुंचा। और जैसे ही उन सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, तब उसे राजा के आदेश द्वारा बहुत ही मुश्किल से नियंत्रण में लाया गया और इस प्रकार लौसंग की जान बच गई। यहीं पर ये कथा समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शिष्यों, इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा, वो मनोबल जाग उठे, कमज़ोर से कमज़ोर
और हारा हुआ इंसान भी असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। और ऐसा मनोबल और वो शक्तियाँ ज़्यादातर इंसान के बुरे वक्त में ही जागती है, जब उसके दिन खराब चल रहे होते हैं, जब वो अत्यंत तकलीफ़ों से घिरा हुआ होता है, जब उसे ये प्रतीत होने लगता है कि अब मेरा साथ कोई नहीं देगा, अब मुझे ही कुछ करके दिखाना होगा। ठीक उसी वक्त वो अपने मनोबल को बढ़ाता है, अपने भीतर की शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है और अपने भीतर उस ऊर्जा को उत्पन्न कर लेता है। और इन्हीं कारणों से वह व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा देता है। वो ऐसी सफलता हासिल करता है जो कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति और ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम पर कोई परेशानी नहीं आती, हमारी राह में कोई तकलीफ़ें उत्पन्न नहीं होती, तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर भी वही मनोबल है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर है। हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हम भी जीत सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन सफल व्यक्तियों में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि आपको अपना मनोबल, शक्ति और ऊर्जा को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप उस शक्ति को जान लेंगे, उस मनोबल को हासिल कर लेंगे, उस दिन आपको सफलता की राह पर और सफलता के शिखर तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। अर्थात व्यक्ति अगर मन में ठान ले कि उसे जीतना है, तो कितना भी कठिन से कठिन परिस्थितियों क्यों न आ जाए, वो उन परिस्थितियों से अपने मनोबल और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति को हराता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा।